हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज एंड एग्जाम में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज हम अध्ययन करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं और इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो इनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है और वे आज भी उसी रूप में विद्यमान होते हैं, तो ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम की परिभाषा। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् और सम से मिलकर बनते हैं। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन वे जो शब्द हैं आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से जन्मी हुई हैं। तो तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि, ये तत्सम शब्द हैं। इसके बाद देखेंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, लेकिन आज उनका जो स्वरूप है वह बदल चुका है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बन रहे हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो नए शब्द बने हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तद्भव। तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है उससे बने, यानी तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत् धन भव, यानी उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से बने हो। इन्हीं शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरती हैं और आज तक चली आ रही हैं। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, लेकिन उनका परिवर्तन होने से वे नए शब्द बन गए हैं, जिसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख जो है, इसमें इस संस्कृत भाषा में इसको मुख कहते हैं, लेकिन आज इसका जो स्वरूप है वह बदल चुका है। अब मुख को मुंह कहा जाता है, तो यह जो है तद्भव शब्द है और मुख जो है तत्सम शब्द है। हिंदी भाषा में उन्हीं शब्दों को तत्सम तद्भव रूप महत्वपूर्ण हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। यानी तद्भव और तत्सम शब्द वही महत्वपूर्ण हैं हिंदी भाषा में जो किस भाषा से आए हुए हैं, संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। हिंदी में उपसर्गों से बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि प्रतिहार, प्रहार, यानी ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग जुड़े हों। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो इसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग, इनका स्वतंत्र जो उपसर्ग होते हैं इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। उपसर्ग जो होते हैं उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, प्रति, आ, औ, अपि, निस, दुर, दुस, ये शब्द जो हैं उपसर्ग हैं। जब ये शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे प्रहार, प्रतिहार, अभाव आदि शब्द जो हैं तद्भव शब्द हैं। हिंदी की क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना इत्यादि सभी जो शब्द हैं वह तद्भव शब्द हैं। अंकों को शब्दों में लिखने पर एक को छोड़ करके सभी क्या है, तद्भव है। यदि अंक को शब्दों में लिखा जाए तो एक को छोड़ करके सभी शब्द
अंक जो हैं जब शब्द में उनको लिखा जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। चंद्र बिंदु अर्थात अनुशासिक मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में पाया जाता है, जैसे कि चाँद। जहाँ पर भी यह चंद्र बिंदु दिखाई दे वहाँ पर वह जो शब्द होता है तद्भव होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ड का प्रयोग होता है। 6 वर्ड जो होते हैं, या प्राय आप कह सकते हैं कि जो 6 वर्ड होते हैं या प्राय तत्सम शब्द में पाए जाते हैं। और ख या 6 वर्ड जो होते हैं, छतरी छ वाला, यह जो होता है तद्भव में होते हैं। यानी ऐसे शब्द जहाँ पर भी आपको मिले वह तद्भव कहलाएगा, और छतरी छ जहाँ पर मिलेगा जिस शब्द में वह तद्भव तत्सम कहलाएगा। जैसे कि पक्षी एक तत्सम शब्द है, और जब पक्षी का जब हम पंछी लिखते हैं तो यह तद्भव कहलाता है। यानी पक्षी क्या है, यह तत्सम है, जिसमें देख रहे हैं कि इसमें 6 वर्ड है, और जब इसको तद्भव में बदलना होता है तो यह पंछी में कहा जाता है। दूसरा नियम है तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में प्रायः स का प्रयोग होता है, स्र का, और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। यानी यह जो स है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धनश्रेष्ठी जो है यह तत्सम शब्द है। धत्रा सेठी जो है यह तद्भव शब्द है। यानी कि जहाँ पर भी आपको स्र मिले वह तत्सम शब्द कहलाएगा, और जहाँ पर भी यह स होगा यह तद्भव कहलाएगा। तत्सम शब्द में बड़े स का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव शब्द में छोटे स का प्रयोग किया जाता है। यानी बड़ा स जो होगा वह तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाएगा, और छोटा सा जहाँ पर भी होगा वह तद्भव कहलाएगा। जैसे कि दीप सलाका क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें बड़े स का प्रयोग किया गया। और दिया सलाई यह तद्भव शब्द का उदाहरण है, क्योंकि इसमें छोटे स का प्रयोग किया गया है। यानी जब बड़ा सा है तो उसको तद्भव में बदलने के लिए हम उसको छोटे स में लिख देते हैं। इसके बाद तत्सम शब्दों में स वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कृषक, यानी जो स है, इस प्रकार के स का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाता है। और जैसे किसान जो है यह तद्भव शब्द है। छोटा सा जो है यह क्या है, किसान। अगर छोटा सा पाया गया है तो यह तद्भव है, और इस प्रकार के स का जगह प्रयोग किया जाता है तो वह तद्भव है। तत्सम शब्दों में ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। यानी तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है, ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। या ऋषि शब्द जहाँ पर भी आएगा वह तत्सम शब्द कहलाएगा, और जहाँ पर ऋषि नहीं रहेगा वहाँ पर तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे कि कृतगृह, ऋषि मात्रा का, यहाँ पे ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो यह तत्सम शब्द है। कचहरी, यहाँ पे ऋषि की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है तो यह तद्भव शब्द है। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है, और तद्भव में र की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। र लिखा जाता है, सीधे र लिखा जाता है, जबकि तत्सम शब्द में र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि आम्र, इसमें र की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आम, इसमें र की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जहाँ पर भी र की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा वह सब तत्सम कहलाएगा, और जिसमें र की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा वह तद्भव कहलाएगा। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, यह ध्यान देंगे आप लोग। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग हो जाता है। यानी तत्सम से जब हम तद्भव बनाएंगे तो वहाँ पे अगर व वर्ड उपयोग किया गया है तो वह ब में बदल जाएगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अ आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे कि आम्र, इसमें र की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो यह क्या है, तत्सम शब्द है। आम यह तद्भव शब्द है। आश्चर्य, इसमें भी र की मात्रा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अचरज यह तद्भव है। अच्छी, जैसे कि बताया गया है, अगर छतरी छ रहेगा तो वह तत्सम रहेगा। आँख, अगर चंद्र बिंदु दिखाई देगा तो वह तद्भव होगा। अमूल्य,
तत्सम शब्द जो होते हैं वह प्रायः कठिन होते हैं, यह भी ध्यान रखें कि तत्सम शब्द जो होते हैं इसमें आधे की मात्रा का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव शब्द में इस तरह की मात्रा का प्रयोग प्रायः बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि अग्नि, आग, अंधकार, अंधेरा चंद्रबिंदु लगा हुआ है। इसी तरह से और उदाहरण हम लोग देखेंगे। ई से शुरू होने वाले तत्सम और तत्भव शब्द इच्छु, छत्रीस का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्द है। ईंक, ईस्या आधी मात्रा का प्रयोग किया गया है। इष्टिका जैसे कि ईंट है या तद्भव है। ऊ और ऊ से शुरू होने वाला तत्सम और तद्भव शब्द उल्लूक का उल्लू हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा। ए से शुरू होने वाला तत्सम तथा तद्भव शब्द एकादश है। 11 जैसे कि सबसे पहले बताया गया है कि जो अंक होते हैं जब उसको शब्दों में लिखा जाता है तो वह तत्भव शब्द कहलाते हैं, एक को छोड़ करके। ऋषि से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द रिच का क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। क ख से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द कुपुत्र से कुपुत हो जाएगा। इसमें कर्म का काम, इसमें र की मात्रा का प्रयोग किया गया है, काम हो जाएगा। काक का कौवा, कपोत का कबूतर हो जाएगा तद्भव शब्द। इसी तरह से अन्य उदाहरण है। छ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द चंद्र, आधे मात्रा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे चाँद है। चक, चाक, चर्म का चमड़ा हो जाएगा। चूर्ण का चूरन हो जाएगा। छत्र का छात्रा हो जाएगा। इसी तरह से ह तथा छत्रीसा से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द हास्य का हंसी हो जाएगा, चंद्रबिंदु लगा हुआ है। हस्त का आधी मात्रा का प्रयोग किया गया है, हाथ हो जाएगा। हिरण का हरिण हो जाएगा। हस्ती का हाथी हो जाएगा। हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा। होलिका का होली हो जाएगा। इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण हैं, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।